प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब मूंगा को समझ लेते हैं। मूंगा किस ग्रह से संबंध रखता है, उसको धारण करने से कौन कौन सी बीमारियों में लाभ होता है? जैसे माणिक्य सूर्य का रत्न है, तेज असर डालता है, वैसे मूंगा जो है वो मंगल का रत्न है, बहुत तेज इसका इम्पैक्ट होता है। सर्जरी अगर आपकी हो रही हो, सर्जरी का कोई मामला हो या कटने फटने का, रक्त का कोई मामला हो, मूंगा उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और बहुत प्राचीन समय से मूंगे का पाउडर, जो प्रवाल भस्म होती थी, लोग दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। अगर हम मूंगे की बात करें तो मूंगा मंगल का रत्न है और मूंगा शीघ्र प्रभावशाली होता है। बहुत जल्दी मूंगा पहनने से फायदा या नुकसान दोनों हो सकता है। कमजोरी के मामले में, आत्मविश्वास के मामले में और ज्वर यानी बीमारी बुखार के मामले में मूंगा पहनना बढ़िया होता है। मान लिया कि आपकी सर्जरी होने वाली है, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी सर्जरी अवश्य होगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको कुछ समय के लिए मूंगा पहना दिया जाए, आपके कमर में या आपके गले में पहना दिया जाए, तो आपकी सर्जरी सफल हो जाएगी। मूंगा पहनने से अगर आपको शरीर में बड़ी वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, हमेशा आलस्य का अनुभव करते हैं, एनर्जी लेवल कम लगता है, मेहनत नहीं कर पाते हैं या कॉन्फिडेंस कम लगता है, तो मूंगा पहनने से कमजोरी और आत्मविश्वास में भी लाभ होता है। इसे तांबे में धारण करना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। और जो लोग बड़े क्रोधी दिमाग के हैं, जिनको तुरंत क्रोध आता है, तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं, तुरंत चीखने चिल्लाने लगते हैं, ऐसे लोग मूंगा ना पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए आपकी सर्जरी हो रही है, इन चीज़ों पर आप ये रत्न पहनिए, तो क्या फिर भी ये रत्न इस आधार पर पहन लिया जाए या अपनी कुंडली में दिखाकर अपने आप को जांचने और परखने के बाद ही पहनना चाहिए? जैसे आपने कहा कोई सर्जरी कराने जा रहा है, मूंगा लिया और पहन लिया, वो चलेगा? देखिए, जो आप कह रही हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपनी कुंडली दिखा लें, अपने हाथ की रेखाएं दिखा लें और उसके हिसाब से जो रत्न उपयुक्त हो वो पहने। लेकिन ऐसा हो सकता है अर्पिता की कुंडली ना हो, आपको अपनी डिटेल डेट ऑफ बर्थ वगैरह पता ना हो और आपकी मुश्किल हो, क्रिटिकल सर्जरी होने वाली हो, आपके पास कोई ज्योतिष का ग्राउंड मौजूद ना हो, तब ऐसे समय में एक ऑप्शन के तौर पे आप मूंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में आप लंबे समय तक मूंगा नहीं पहनेंगे, केवल काम हुआ उतने समय तक पहना, बाद में निकाल करके रख दिया। लेकिन जब आप कुंडली दिखा करके रत्न पहनते हैं तो वो रत्न आप जीवन भर या लंबे समय तक जब तक चाहें निश्चित रूप से पहन सकते हैं। बिल्कुल। और पंडित जी, इसमें आपने दिन का भी जिक्र किया था कि कौन सा रत्न किस दिन में पहना जाता है, कितनी रत्ती का या कितना, किस तरीके का रत्न कितना पहनना है, वो भी सबके हिसाब से बदलता है या एक ऐसी संख्या है इस रत्ती का हर कोई पहन सकता है? अर्पिता, कौन से दिन पहना जाएगा और किस समय पहना जाएगा, ये तो लगभग फिक्स होता है कि भाई मूंगा मंगलवार को प्रातः काल ही पहनना है, मोती सोमवार को रात में ही पहननी है, ये तो सबके लिए एक बराबर है। लेकिन कितना बड़ा पहना जाएगा, कितना छोटा पहना जाएगा, ये आपकी कुंडली में ग्रह की ताकत पर निर्भर करेगा। जैसे मान लिया आपका कोई ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर है तो आपको ज्यादा बड़े रत्न की जरूरत पड़ेगी, 12 रत्ती, 14 रत्ती, 15 रत्ती। आपका कोई ग्रह बहुत बलवान है, उसको जरा से ताकत की जरूरत है, तो हो सकता है 2-3 रत्ती में ही काम चल जाए। तो आपकी कुंडली के हिसाब से उसके वजन का डिसीजन होगा, लेकिन किस दिन पहनना है वो लगभग फिक्स होता है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पन्ना उसको समझते हैं वो किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से किन बीमारियों में लाभ होता है। बड़ा खूबसूरत सा रत्न हरे रंग का, ग्रीन कलर का पन्ना होता है
और पन्ना एक ऐसा रत्न है अर्पिता जो हीलिंग कैपेसिटी रखता है। हमने बचपन में देखा था, आजकल तो खैर फैशन में अस्पतालों के रंग बदल गए हैं, पहले बचपन में अस्पतालों में भी हरे पर्दे हुआ करते थे, क्योंकि हरा जो कलर है, ग्रीन जो कलर है, वो हील करता है, बीमारियों से आपको निकाल ले जाता है, रिकवर करा देता है। इसीलिए पन्ना हीलर स्टोन है, वो किसी भी बीमारी से आपको निकालने में आपकी बहुत बढ़िया मदद करता है। अगर हम पन्ने की बात करें तो पन्ना जो है ये बुध का रत्न है, मध्यम गति से प्रभाव देता है, न बहुत तेज असर होता है न बहुत हल्का असर होता है। मानसिक रोगों के मामले में पन्ना गजब का फायदा पहुंचाता है। अगर आपको साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, डिप्रेशन की दवाई चल रही है, कोई साइकोलॉजिकल डिजीज है, कोई फोबिया है, उसमें पन्ना पहनने से बहुत फायदा होता है। त्वचा की समस्या के मामले में और वाणी की समस्या के मामले में भी पन्ना धारण करना बहुत बढ़िया होता है। अगर किसी को कान, नाक, गले की समस्या है, ईएनटी की प्रॉब्लम है, या बोल नहीं पाता, या स्टेमर करता है, हकलाता है, तो ऐसी स्थिति में भी पन्ना पहनने से फायदा होता है। बुध जो है वो ब्रेन के नर्व को कंट्रोल करता है। जिनको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, जिनको ब्रेन स्ट्रोक कभी पहले हो चुका हो, जिनको पार्किंसंस जैसी प्रॉब्लम है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो ब्रेन से एसोसिएटेड हो, अगर ऐसी कोई बीमारी हो तो आप पन्ना पहने, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पन्ने को सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं। और पन्ना, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पन्ना सामान्यतः थोड़ी सी सावधानी के साथ कोई भी पहन सकता है, क्योंकि ये बीमारी को हील कर देता है और बहुत जल्दी आपको बीमारी से बाहर निकाल देता है। बिल्कुल। अब पन्ना पर हमने बात कर ली, पीला पुखराज जो है वो किस ग्रह से संबंध रखता है पंडित जी? येलो कलर का खूबसूरत सा पत्थर पीला पुखराज बृहस्पति देव गुरु का रत्न है। जितना बड़ा बृहस्पति, जितना ताकतवर बृहस्पति होता है, पीला पुखराज भी उतने ही ताकतवर तरीके से आदमी के ऊपर असर डालता है। अगर हम पीले पुखराज की बात करें तो पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है और ये भी मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से प्रभाव देता है। इसका प्रभाव भी एवरेज होता है, मध्यम होता है। शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, पेट के मामले में और कैंसर की समस्या में इसे धारण करना चाहिए। पीला पुखराज दो मामले में भयंकर नुकसान कर सकता है। अगर आपको लीवर की समस्या है तो ये बात निश्चित है कि आपका बृहस्पति आपके लिए फेवरेबल नहीं है, और अगर आपको लीवर की समस्या है, आप पीला पुखराज पहनेंगे, लीवर की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। जिन लोगों को मोटापे की टेंडेंसी है, फैट प्रोन हैं, बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ता है। बाकी खास तौर से अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो असाध्य हो, जिसका इलाज थोड़ा कठिन हो, जिसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो, उसमें अगर आप पीला पुखराज पहने तो फायदा होता है। अगर इसे सोने में पहना जाए तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर मोटापे की प्रवृत्ति है, अगर आप फैट प्रोन हैं, बहुत जल्दी जल्दी मोटे होते हैं, तब आप पीला पुखराज मत पहनिएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।